अगर आप 30 साल के व्यक्ति हैं, सोचकर देखिए जब आपको 11वीं में रिजल्ट था, ठीक है, या फिर आपके 11वीं के पेपर थे, तो आप कितना ज्यादा परेशान थे। आज आप उस चीज को याद करेंगे तो उसके ऊपर हंसेंगे उस समय, परंतु वो हंसने का विषय नहीं था। हरिओम नमस्ते जी। इस वीडियो को एक सवाल से शुरू कर रहा हूं, उत्तर आप देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, किसके जीवन में कोई इशू नहीं चल रहा अभी, किसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे वो टैकल करने की कोशिश कर रहा हो। वो किसी भी चीज में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, पढ़ाई में हो सकती है, घर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकती है। हम सबके साथ लगातार ये प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, या ये दिक्कतें हमारे साथ नहीं होती हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मैं आक्रोश में हूं या गुस्से में हूं, पर मैं बताऊंगा कि ऐसी बात क्यों है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये संसार में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो बिल्कुल ही सुखी है, जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही? सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है, लेकिन मेरा मेन इशू ये नहीं है। मेरा मेन इशू ये है कि अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने स्वयं को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, वो भी लाइव के ऊपर। मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जिसको लाखों के हिसाब से लोग देखते हैं, और इनमें कितने स्टूडेंट्स होंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बड़ी ही एक फॉर्मल सी बात है, कैजुअल सी बात है। भाई नहीं, ये कैजुअल बात नहीं है। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं आपको पता है? एक बार जरा गौर करके देखिए, मेरी बातों को छोड़ दीजिए। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसको देखकर हम किसी चीज को करना सीखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, या उसके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। और ये जितने भी आज टीनेजर्स हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेंटली इतने मजबूत नहीं हैं, वो जब देखेंगे कि हमारा सुपरस्टार ऐसा कर सकता है लाइफ से एस्केप करने के लिए, इन प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए, तो वो क्या राह चुनेंगे? ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपको समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इशू है। आज जिस बच्चे को ये लग रहा होगा ना कि भाई मैं तो फेल हो गया हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तब उसको इन्फ्लुएंस करेगा कौन? उसके इन्फ्लुएंसर ही उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ना। अगर वो मोटिवेशन दे रहा तो बोलेगा नहीं कुछ नहीं होता, दोबारा ट्राई करो, 10 बार करो ट्राई। लेकिन जब वो देखेगा कि समाज में जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, जो इतना कामयाब व्यक्ति है, जिसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, और जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं, जिसको फॉलो कर रहा हूं, वो जाके स्वयं के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? हमें बस लगता है कि नहीं, हमने वीडियो देख ली है इंटरनेट के ऊपर, तो पता नहीं बस ऐसे ही चल रहा सारा कुछ। ऐसा नहीं होता। बड़े सारे लोग इमोशनली जुड़े हुए होते हैं उन लोगों से। वो उनकी हर एक चीज को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उनके मर्चेंडाइज वगैरह खरीदते हैं, उनके स्पेशल्स जो पर्क्स होती हैं उनके लिए, उनके चैनल को आप कह सकते हैं कि मंथली सब्सक्राइब करते हैं वो पैसे से, ठीक है। जो स्पेशल्स उनके होते हैं उनको देखते हैं, मेंबर्स के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर उनको सिर्फ वीडियो से ही उनके साथ कनेक्शन होता, वो माइंड की एक स्टेट से भी उनके साथ जुड़े हुए होते। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं इन सब चीजों से। भाई ये क्या कर रहे हो आप लाइव पे आके ये सब कुछ करना सिखा रहे। खैर वो तो बच गए हैं शायद, ऐसा हमें पता चलता है कि उनको जो है शायद अब होश भी आ गया है, ऐसी भी खबरें बता रहे हैं लोग। बड़े सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त लगे हुए हैं। देखिए कैसे इनके फिर साथ के लोग भी हैं। हॉस्पिटल में जाके रश डाला हुआ है लोगों ने, अपने पे मोबाइल लेके उनके कमरे के बाहर खड़े हुए हैं। कितनी परेशानी होती है हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए। डॉक्टर ये काम करेंगे, इनको हटाएंगे वहां से, या इनकी व्यवस्था करेंगे, या फिर वो पेशेंट्स को देखेंगे? इनके वहां पर हु हल्ला करने से, वहां पर जाके इकट्ठा होने से आपको क्या लगता है कि बस ये छोटी सी बात है? इन्फ्लुएंसर हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में कम से कम हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े हैं इस वक्त, और वहां पे जो मरीज आ रहे हैं इमरजेंसी में, उनको परेशानी नहीं हो रही होगी इनसे? इतना भी इन लोगों में दिमाग नहीं है, पता नहीं फिर किस बात के इन्फ्लुएंसर है। हम सबके जीवन में परेशानियां हैं, परंतु ये जीवन हमें कोई सत्कर्म करने के लिए मिला है। इसलिए गरुड़ पुराण में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, स्वयं को चोट पहुंचाता है, स्वयं की हानि करता है, स्वयं के जीवन की हानि करता है, उसको नरकों की सजा बताई गई है। फिर नरकों के बाद भी उसका कोई बेड़ा पार नहीं हो जाता है, वहां तो भटकना ही है, परंतु फिर निम्न से निम्न योनियों में उसको जन्मना पड़ता है। नीच से नीच उनकी दुर्गति होती है जो ऐसा कार्य करते हैं। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती थी, आती हैं, आती रहेंगी। आज आप बैठ करके सोचिए, अगर आप 30 साल के व्यक्ति हैं, सोचकर देखिए जब आपको 11वीं में रिजल्ट था, ठीक है, या फिर आपके 11वीं के पेपर थे, तो आप कितना ज्यादा परेशान थे।
आज आप उस चीज को याद करेंगे तो उसके ऊपर हंसेंगे उस समय, परंतु वो हंसने का विषय नहीं था। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कृपया करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। ये सब कार्य ना करिए। मानव जीवन सत्कर्म करने के लिए मिला है, इसको उसी में लगाइए। भजन आदि में अपना समय दीजिए। प्रेमानंद जी जैसे महान संत हमारे पास है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हमारे पास है, भगवत स्वरूप शंकराचार्य जी की वाणियां हमारे पास है, विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं, विवेकानंद जी का जीवन हमारे पास उनके ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। इतनी सुंदर से सुंदर किताबें हमारे पास हैं जो कि हमें मानसिक शांति देती हैं और हमें मोटिवेट करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या पता है कि ये विवेकानंद जी को आप देख रहे हैं, इनके जीवन में कितनी परेशानी थी? थोड़ी परेशानी थी। मैं उस चीज में अभी जाना नहीं चाहता, परंतु इनका जीवन पढ़ लेंगे ना, रो पड़ेंगे आप पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही। तो यही कहकर मैं इस वीडियो को यहाँ पर संपूर्ण करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो यूके राइडर भाई हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, फिर वह आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों से माफी भी मांगे कि मैंने जो किया है गलत किया है और आप लोग मेरे से इस काम के लिए कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना। ये कह के इस वीडियो को यहीं संपूर्ण कर देता हूं। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलूंगा। नारायण।